नेक्स्ट टॉपिक है परमिशंस। तो परमिशन क्या है उसके लिए हम पहले सेटअप कर लेते हैं। सिंपली मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इको की मदद से। और इसका नाम दे देते हैं readme.txt और हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेस्कटॉप। और अब अगर मैं ls-la टाइप करूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे कुछ drwxrxrx ऐसा लिख करके आ रहा है लेफ्ट साइड में। D का मतलब है ये डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है, R का मतलब रीड है, W का मतलब राइट है, X का मतलब एक्सक्यूट है, फिर R मतलब रीड, X मतलब एक्सक्यूट, R मतलब रीड, X मतलब एक्सक्यूट। यहाँ पे 3 में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट यूज़र के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए और थर्ड ऑदर्स के लिए और एनीवन के लिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं readme.txt फाइल, इसका आगे में D लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब कि ये डायरेक्टरी नहीं है। RW लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि रीड एंड राइट का परमिशन है किसके पास, यूज़र के पास। बट वहीं ग्रुप के पास ओनली रीड का परमिशन है और ऑदर्स के पास भी ओनली रीड का परमिशन है। अगर हम यहाँ पे chmod -v 666 और readme file.txt एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा। अब इसका मोड आ गया है, चेंज हो गया है 0644 से 0666। मतलब कि पहले हमारे पास रीड राइट परमिशन था बट ऑदर्स और ग्रुप और ऑदर्स के पास परमिशन नहीं था राइट का। बट जैसे ही हम ये कमांड टाइप किए 666, वो 666 क्या किया, रीड राइट का परमिशन हमें भी दिया, ऑदर्स को और ग्रुप को भी दिया। यूजर, ग्रुप और ऑदर्स। बट मुझे पता कैसे चला कि मुझे 666 टाइप करना है और मुझे किसी में से राइट का परमिशन हटाना है, तो वो कैसे करूँगा। बट अब अगर मैं टाइप करूँ chmod 000 और फाइल का नाम और हिट एंटर करूँगा तो देखूँगा कि ये लॉक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे कुछ सिंबल भी आ चुका है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके देखूँ तो इस फाइल को हम ओपन तक नहीं कर सकते। क्यों, इसका हम फाइल चेक करते हैं। फिर से हम टाइप करेंगे ls-la और देखेंगे कि readme.txt के ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा, ना ही इसे रीड राइट किसी के पास भी परमिशन नहीं है, ना ही यूज़र के पास, ना ही ग्रुप के पास, ना ही ऑदर्स के पास। इसलिए हम इस फाइल को नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इस फाइल का स्टैट टाइप चेक करेंगे तो स्टैट फाइल का नाम, हिट एंटर, तो स्टैट में ये शो करता है, ये रहा एक्सेस, कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका एक्सेस है 0000, मतलब कोई भी एक्सेस इसे नहीं कर सकता। अब हम इस रीडमी फाइल को ओनली रीड का परमिशन देंगे, राइट का नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं सिंपली टाइप करूंगा chmod और 4, ये यूज़र के लिए, और ये ग्रुप के लिए दूसरा 4 और ऑदर्स के लिए दूसरा 4। अगर मैं चाहूँ तो ओनली यूज़र को दूंगा रीड का परमिशन एंड ऑदर्स, ग्रुप के लिए 0 मतलब नथिंग, वो नहीं पढ़ पाएगा, और ऑदर्स के लिए भी 0। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों पढ़ सकें इसे। तो chmod 444 और फाइल का नाम। और अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करके देखूं तो मैं इसे रीड कर सकता हूं। और अगर हम इसका स्टैट चेक करें तो स्टैट readme.txt, तो देखेंगे इसे रीड यानी कि यूज़र के पास रीड का परमिशन है, ग्रुप के पास भी रीड का परमिशन है और ऑदर्स के पास भी रीड का परमिशन है। मतलब कि तीनों इसे रीड कर सकते हैं बट इसमें कोई भी राइट नहीं कर सकता। चलिए एक बार राइट करके भी देख लेते हैं, राइट होता है, सेव होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे एंड में आ जाता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके, लेट्स टेस्ट, और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव, सेव, रिप्लेस, और देखते हैं कि ये हमें यूज़र डिनाइड करता है, हम इसे सेव नहीं कर सकते। हम इसे न्यू फाइल में सेव जरूर कर सकते हैं बट इसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सिंपली मैं यहाँ कट कर देता हूँ। हम इसे सेव एज कर सकते हैं बट उसी फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो क्लोज विथआउट सेविंग।
ये एक्सिक्यूट क्या है? जब भी हम ls-la टाइप करते हैं तो ये x का मतलब क्या है? एक्सिक्यूट क्या है ये? सिंपली मैं एक एक्सिक्यूट फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक्सिक्यूटेबल फाइल क्या होता है। मैंने यहाँ एक test.py नाम से एक फाइल बनाया है। चलिए देखते हैं ls-la, और जैसे ही देखेंगे test.py के पास रीड और राइट का परमिशन है यूज़र के पास, बट ग्रुप इसे ओनली रीड कर सकता है और अदर्स भी इसे रीड कर सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि इसे एक्सिक्यूटेबल परमिशन भी हो, मतलब कि टर्मिनल में जब भी आप रहते हैं, कोई सा भी स्क्रिप्ट आपको रन करना हो और आपको पता नहीं हो कि वो स्क्रिप्ट को रन कैसे किया जाता है, तो सिंपली आप ./, और फाइल का नाम टाइप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक रन हो जाता है। बट यहाँ पे जैसे ही मैं ./, और फाइल का नाम दिया तो इसे परमिशन डिनाइड है। तो हम इसका परमिशन एक्सेस कैसे करें? तो सिंपली आपको टाइप करना होगा chmod और 777 और test.py, और अब अगर मैं ls टाइप करूं, ls-la टाइप करूं, तो देखूंगा test.py हाईलाइटेड हो गया है, बट पिछली बार वो हाईलाइटेड नहीं था। और यहाँ पे देखेंगे इसे रीड, राइट और एग्जीक्यूट का भी परमिशन है, और ये तीनों को है, यूजर, ग्रुप और अदर्स को भी है। तो सिंपली अगर मैं .// टाइप करूंगा, टेस्ट लिखूंगा और टैब दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट भी हो जाता है, बट वो पिछली बार ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा था। और अब अगर मैं हिट एंटर करूं तो ये सिंपली दिखाएगा सिंटैक्स एरर प्रिंट हेलो, जो कि ये रन हुआ और ये बता दिया कि मेरे कोड में एरर है। तो चलिए देखते हैं ये परमिशन नंबर्स वगैरह क्या हैं और कितने टाइप्स के परमिशंस नंबर्स होते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर मैंने परमिशन का चार्ट बनाया हुआ है। हम वहाँ पे 000 टाइप किए थे, मीन्स नो परमिशन, और ये नो परमिशन डिनोटेड होता है डबल डैश से या सिंगल डैश से। सेकेंड आता है 1, परमिशन नंबर 1, जो कि होता है एक्सिक्यूट के लिए। परमिशन नंबर 2 राइट के लिए। परमिशन 3 जो कि 2+3 है, जो कि 2 होता है राइट, 1 होता है एक्सिक्यूट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम 3 लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 2+1 ले लेता है, जो कि राइट और एक्सिक्यूट का परमिशन होता है। और हम 444 टाइप किए थे, जिसका मतलब होता है रीड। 5 जो कि 4+1 है, 4 रीड के लिए, 1 एक्सिक्यूट के लिए। 6 4+2, 4 रीड के लिए, 2 राइट के लिए। 7 4+2+1 रीड, राइट एंड एक्सिक्यूट। इसलिए मैं एंड में पाइथन फाइल में 777 टाइप किया था। मैं उसे रीड, राइट और एक्सिक्यूट तीनों का परमिशन दिया था। किसे दिया था? 777 टाइप किया था। फर्स्ट 7 था यूजर के लिए, सेकेंड 7 था ग्रुप के लिए, और थर्ड 7 था एवरीवन के लिए। तो सिंपली आपको याद रखना होगा chmod, परमिशन नंबर और फाइल का नाम। आप सिंपली डिनोटेड भी कर सकते हैं, मीन्स वर्ड भी लिख सकते हैं, लाइक chmod प्लस, मतलब आप ऐड करना चाहते हैं x का मतलब एक्सिक्यूट, आप सिंपली 1 टाइप कर सकते हैं इसके जगह, chmod 1 और फाइल का नाम। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं chmod प्लस x फाइल का नाम, तो वो क्या करेगा? एक्सिक्यूटेबल परमिशन दे देगा। कई बार आपको एक्सिक्यूटेबल परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सिक्यूटेबल परमिशन sudo और रूट ही ग्रांट कर सकते हैं। तो सिंपली जब आपको परमिशन ना मिले तो आपको अपने टर्मिनल में आना है और टाइप करना है sudo chmod प्लस x, और यहाँ पे मैं readme.txt को ग्रांट कर रहा हूँ, एंटर। अगर मैं ls-la करके टाइप करके देखूं तो देखेंगे test.py भी इस बार हाईलाइटेड हो चुका है, और जैसे मैंने x किया तो ये यूजर, ग्रुप और ऑथर्स को एक्सिक्यूटेबल परमिशंस भी दे दिया। आई होप कि आपको ये परमिशंस समझ में आ गया होगा। सीरियल नंबर के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ये बस सीरियल नंबर है, बट आपको फोकस करना है परमिशन नंबर, और वो परमिशन नंबर क्या करता है उससे देखना है, या आप डिनोटेड को भी देख सकते हैं कि वो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, और उसे कैसे यूज करना है नीचे में एग्जांपल भी दिया गया है। इसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट किसी फोल्डर
को रीड राइट एक्सिक्यूटेबल का परमिशन देना बहुत ही टफ रहता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं sudo को लेके। फॉर एग्जांपल इस ओके फोल्डर के अंदर, जो कि हमारा डेस्कटॉप के अंदर है, उसके अंदर बहुत सारा फोल्डर और फाइल्स है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन सबको रीड राइट एक्सिक्यूटेबल का परमिशन है। बट मैं चाहता हूँ कि ना ही मैं या यूज़र या ग्रुप इसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो सिंपली आपको टाइप करना होगा chmod, और सिंपली आपको टाइप करना होगा 000 यूज़र, ग्रुप और ऑदर्स के लिए, और सिंपली आपका डायरेक्टरी का नाम ओके और टैब। बट जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा ये लॉक हो जाएगा। अब अगर मैं इस ओके फोल्डर को ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि मैं इसे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए इसका चेक कर लेते हैं, ls-la, और इसके पास ना ही रीड राइट एक्सिक्यूटेबल का परमिशन है, और ये -d डिनोट कर रहा है कि ये डायरेक्टरी है। तो सिंपली हम इसे परमिशन देते हैं chmod और 777 और फाइल का नाम ओके, हिट एंटर, और ये यहाँ से चला गया। सम टाइम हमें जब भी याद रखना है कि जब भी हम फाइल के अंदर कुछ भी परमिशन दे रहे हैं तो रिकर्सिव यूज करना चाहिए। हमें रिकर्सिव हमें chmod -R और परमिशन नंबर और फाइल का नाम, ये क्या करता है, रिकर्सिवली सारे फाइल्स को परमिशन देता है, और हिट एंटर। तो आपको याद रखना है रिकर्सिव यूज करना है। सम टाइम अगर आपका कमांड यूज नहीं होता है तो आपको सिंपली टाइप करना है sudo chmod रिकर्सिव के लिए -R और आपका परमिशन नंबर और फोल्डर का नाम, क्योंकि कई बार sudo के कारण आपको परमिशन लेने में या परमिशन देने में तकलीफ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ये फाइल परमिशन का png फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।